डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय। आज हम बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के साथ प्रयोजनमूलक हिंदी में हिंदी पत्रकारिता का वर्गीकरण का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी पत्रकारिता के वर्गीकरण का इतिहास। हिंदी पत्रकारिता के विकास को क्रमबद्ध काल विभाजन करके समझा जा सकता है। यद्यपि इस संदर्भ में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का मत है कि पत्रकारिता को युगों की अवधि ठीक ठीक निश्चित करना कोई आसान काम नहीं है। कोई पत्र एक युग में प्रारंभ होता है तो दूसरे युग में उसका यौवन प्रस्फुटित होता है और संभवतः तीसरे युग में उसका अंत भी हो जाता है। बहुत ही सुंदर परिभाषा डॉक्टर पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा दी गई पत्रकारिता के बारे में। वास्तविकता यही है कि हिंदी पत्रकारिता का तार्किक और निश्चित काल विभाजन बहुत कठिन है। फिर भी कतिपय विद्वानों ने काल विभाजन करने का प्रयास किया है। प्रारंभिक काल में ऐसा प्रयास राधाकृष्णन, विष्णुदत्त शुक्ल आदि ने किया था। गुप्त निबंधावली में बाल मुकुंद गुप्त ने निम्न काल विभाजन प्रस्तुत किया था। इसमें इन्होंने प्रथम चरण सन 1845 से 1877 ईस्वी, द्वितीय चरण सन 1877 से 1890 ईस्वी, तृतीय चरण सन 1890 के बाद। डॉक्टर राम रतन भटनागर ने निम्नांकित काल विभाजन प्रस्तुत किया। इन्होंने आरंभिक युग 1826 से 1867, उत्थान और अभिवृद्धि युग, इसको दो भागों में बांटा। उत्थान और अभिवृद्धि युग को प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में इन्होंने 1857 से 1833 भाषा एवं स्वरूप का समेकन युद्ध और द्वितीय चरण में 1833 से 19 तक प्रेस का प्रचार युग। फिर है नंबर 3 विकास युग 1900 से 1921 तक। प्रथम चरण 1900 से 1921 तक अवधि पत्र युग और द्वितीय चरण 1921 से 1935 दैनिक पत्रकारिता युग। सामयिक पत्रकारिता युग 1935 से 1945 तक। यह काल विभाजन न तार्किक है और न लक्ष्यपरक तथा लगभग भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है। नगर प्राचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास त्रयोदश भाग तृतीय खंड में पत्रकारिता का काल विभाजन निम्नांकित रूप में उपलब्ध है। प्रथम उत्थान काल 1826 से 1867, द्वितीय उत्थान काल 1868 से 1920 तक। फिर है आधुनिक काल 1900 से 1920 के बाद। बांके बिहारी भटनागर द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन इस प्रकार है। प्रथम चरण 1926 से 1957, द्वितीय चरण 1857 से 1890 जिसे भारतेंदु युग कहते हैं। तृतीय चरण 1890 से 1918 तक। चौथा चरण 1918 से गांधी युग तक। तो इस प्रकार अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग काल विभाजन। इसी क्रम में एस नटराजन ने हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन निम्न प्रकार प्रस्तुत किया। बीजप्पन काल, ब्रिटिश विचारधारा का प्रभाव, राष्ट्रीय जागरण काल, लोकतंत्र और प्रेस। निश्चित रूप से इससे आवधिक निरूपण से बचा गया है। बिंदु विशेष के आधार पर पत्रकारिता कार्य का चिंतन तो संभव है, परंतु बिना काल निर्णय के उसे इतिहास की कोटि में नहीं रखा जा सकता। कोई भी जब तक उसको कालों में विभाजित ना किया जाए उसका इतिहास में परिवर्तित करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने स्थूल रूप काल विभाजन निम्न प्रकार प्रस्तुत किया। भारतीय नवजागरण तथा भारतीय पत्रकारिता का उदय 1826 से 1867। फिर है राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति। इसमें दूसरे दौर को हिंदी पत्रकारिता 1867 से 1900। फिर नंबर 3 20वीं शताब्दी का आरंभ, हिंदी पत्रकारिता का तीसरा दौर, तिलक युग और गांधी युग।
रामचंद्र तिवारी ने काल विभाजन निम्न प्रकार प्रस्तुत किया। उदय काल, ये है, इन्होंने काल विभाजन के अनुसार पत्रकारिता का उदय काल बताया 1826 से 1867 और भारतेंदु काल बताया 1867 से 1900 तक। रामचंद्र तिवारी ने 5 भागों में काल विभाजन किया। उदय काल, भारतेंदु काल, तिलक द्विवेदी काल, गांधी युग और स्वातंत्र्य युग। इसमें उदय काल 1826 से 1867, भारतेंदु युग 1867 से 1900 और उसके बाद नंबर 3 इन्होंने काल विभाजन किया, उसमें है तिलक द्विवेदी काल, ये है 1900 से 1920 तक। फिर है गांधी युग 1920 से 1947। नंबर 5 इन्होंने काल विभाजन 5 भागों में किया। नंबर 5 है स्वातंत्र्य युग 1947 से आज तक। उसके बाद सुशीला जोशी द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है, इन्होंने 4 भागों में किया। नंबर 1 हिंदी पत्रकारिता का उद्भव 1826 से 1867। नंबर 2 हिंदी पत्रकारिता का विकास 1868 से 1900 और स्वतंत्र पत्रकारिता इसमें है 1947 के बाद का समय। ये थे सुशीला जोशी द्वारा काल विभाजित कालखंड। अर्जुन तिवारी द्वारा किया गया काल विभाजन निम्न प्रकार है, इन्होंने 3 कालों में किया। नंबर 1 उद्भव काल 1900 से 1920। नंबर 2 विकास काल, इसको 2 भागों में बांटा, क्रांति काल और वैविध्य काल। क्रांति काल इन्होंने माना 1981 से 1947 तक। वैविध्य काल माना इन्होंने 1948 से 1962 तक। फिर नंबर 3 है इनका वर्तमान अद्यतन काल 1963 से अब तक। उनके द्वारा दूसरा काल विभाजन निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया। अर्जुन तिवारी जी ने 2 काल विभाजन में इसको विभाजित किया। एक तो पूर्व में जैसे मैंने बताया उद्भव काल, विकास काल, वर्तमान अध्ययन काल, और दूसरा उन्होंने एक नए तरीके से भी इसको प्रस्तुत किया, बीजप्पन काल 1826 से 1867 तक, अंकुरण काल 1867 से 1905 तक, पल्लवन काल 1905 से 1929 तक, फलन काल 1930 से 1947 तक। रमेश जैन द्वारा हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया। रमेश जैन जी द्वारा प्रारंभिक युग 1826 से 1867, भारतेंदु युग 1867 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, गांधी युग 1920 से 1947 तक, स्वातंत्र्य युग गांधी युग 1920 से 1947 तक, स्वातंत्र्य युग 1947 से अब तक। उक्त काल विभाजन व्यक्ति नामों पर आधारित और उनसे व्यक्ति विहीन है। इसमें संदेह नहीं कि इसमें सामाजिकता और सामयिक दायित्व है।